अस्सलाम वालेकुम। मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। ज़िंदगी की खूबसूरती इसी में है कि ये गाड़ी दोनों मिलकर चलाएं, एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करके, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करके, एक दूसरे का एहसास करके। इसलिए दोनों को चाहिए कि अपने अपने गुस्से पर काबू पाएं। बेशक गुस्सा हराम है। बीवी गुस्सा करे तो खामद को चाहिए कि उससे प्यार से बात करे। आज किताब में सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत वाक़या नज़र से गुज़रा। एक मरतबा कोई बात थी जिस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को गुस्सा आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कानों की लोग को हाथ लगा के थोड़ा सा यानी उनको हाथों की उंगलियों में लिया और दबाया और प्यार से फरमाया, ए मुन्नी सी आयशा। क्योंकि हज़रत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत छोटी थीं, इस वक्त गुस्सा में थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कानों की लोग को अपनी उंगलियों में पकड़कर दबाया। ये मोहब्बत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से ऐसा किया और फिर फरमाया, ए मुन्नी सी आयशा, ए छोटी सी आयशा, तो अपने रब के सामने इस्तग़फ़ार कर और ये दुआ कर, अल्लाह मेरे गुस्से को दूर कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर उनका गुस्सा उसी वक्त ख़त्म हो गया। लिहाजा शोहरों को चाहिए कि अगर वो भी अपने घरों को जन्नत बनाना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार अपनाना होगा। बीवी गुस्से में हो तो उससे प्यार से बात करें, नरम व खूबसूरत रवैया अपनाएं। चीखना चिल्लाना, आवाज़ बुलंद कर लेना, सामान उठाकर फेंकना, गालियाँ देना, ये अच्छे मुसलमान मर्दों वाले काम नहीं। इसी तरह बीवियों को चाहिए कि अगर खामद गुस्सा हो जाए, ख्वाह शोहर का गुस्सा गलत ही क्यों ना हो, फिर भी बीवी को चाहिए शोहर के गुस्से को दूर करने के लिए प्यार से बात करे या मुकम्मल खामोशी इख्तियार की रखे। शोहर के गुस्से की सूरत में नरम व खूबसूरत रवैया अपनाए। बीवी का अपने शोहर के गुस्से पर गुस्सा करना, सामने खड़े होकर जवाब देना, बदतमीज़ी करना, शोहर की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद करना, रूठ जाना, मुंह बना लेना, ये अच्छी मुसलमान औरतों वाले काम नहीं हैं। अगर मियाँ बीवी इन महसूस बातों को अपना लें तो यकीन जाने आप अज़दवाजी ज़िंदगी का हकीकी लुत्फ़ उठाएंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि तहरीर सिर्फ़ पढ़ने की हद तक खूबसूरत होती हैं, लेकिन अमलन मुश्किल है। लेकिन अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, उनकी बातों को अपना लें, तो ज़िंदगियों में बहारें आ जाएंगी।